नमस्कार दोस्तों, अमर उजाला काव्य कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। दोस्तों, रोज की तरह हाजिर हो गया हूं एक और नए मेहमान के साथ। आज के हमारे मेहमान हैं युवा कवि अनुपम पाठक। अनुपम पाठक हिंदी और अवधी में कविताएं लिखते हैं और अपनी कविताओं का पाठ भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने करते भी हैं। अनुपम पाठक जी, स्वागत है आपका अमर उजाला काव्य कैफे में। धन्यवाद आपका। पहले ये बताइए। एकदम बढ़िया है सर, ठीक ठाक है। अनुपम पाठक जी, सबसे पहले हम आपसे हिंदी की 2-3 कविताएं सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शकों के लिए हिंदी की कुछ पंक्तियां हो जाए। सर, हिंदी की पंक्तियां प्रारंभ में सबसे पहले तो मैं सुना रहा हूँ। दो छंद जो है हिंदी के नाम कर रहा हूँ। जो मैं ये मानता हूँ कि संसार में जो प्रेम है, प्रेम और शांति जो है वो सबसे पहले उसे स्थापित करना चाहिए। काम और जो है प्रेम, ये दोनों अलग अलग भावनाएं हैं और इनका जो कॉम्बिनेशन है, जो इनका समीकरण है, उसे मैं आपके सामने दो छंदों के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ आपके सभी श्रोताओं के लिए। कि रति काम भले संग साथ रहे पर जीवन है रति काम नहीं है। रति काम भले संग साथ रहे पर जीवन है रति काम नहीं है। और क्षण एक तुम्हें सुख दे दे भले, यह जीवन का सुख धाम नहीं। तो यदि प्रेम करो तो हिये से करो, यह देह का प्रेम महान नहीं है। और तम दूर करो तो दिए से करो, तम तो तम का समाधान नहीं है। अब एक समस्या जो इस देश में इस समय जटिल होती जा रही है कि लोग आपस में एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, जात के नाम पर बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग उसमें योगदान दे रहे हैं बांटने में। उनको एक संदेश देते हुए ये अगला छंद हमारा है कि जाति और धर्म में देश को बांटे वो राक्षस है, इंसान नहीं है। और यदि यदि लोग बटेंगे बटेगा ये देश, उन्हें इस बात का भान नहीं है। बात करो टकराव कोई अभिराम नहीं है। और प्रेम ही शांति का साधन है, सही साधन तीर कमान नहीं है। क्या बात है पाठक जी। मैं मानता हूँ कि जो साहित्य है वो सतत प्रेम बांटने का विषय है। लोग दुनिया में जो कभी निकलता है वो अगर कुछ नकारात्मक है तो उसे सकारात्मक में बदलने की कोशिश करता है। मैं हमेशा प्रकृति से भी यही चीजें उठाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम प्रकृति से सीखें। कभी आप सुमित्रा नंदन पंत को देखिए, वो प्रकृति के सुकुमार कवि रहे, या अन्य कवियों, आप अंग्रेजी में विलियम वर्ड्सवर्थ को देख लीजिए, उन्होंने प्रकृति से सीख लेने की बात कही। अगला एक छंद हिंदी का प्रस्तुत है कि प्रकृति से आप क्या सीख सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं। कि समभाव सिखाए हमें सरिता, हर वृक्ष की प्यास बुझाती चली है। समभाव सिखाए हमें सरिता, हर वृक्ष की प्यास बुझाती चली है। और शीतल मंद समीर को देखो बहे हर आंगन द्वार गली है। तो सूरज बांट रहा जब धूप, सबके अंगना उजली उजली है। करती वह सावन की बदली है। क्या बात है, क्या बात है जी। अब अगर आपका आदेश हो तो मैं, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है बेसिकली अवधि के लोगों को मैंने आमंत्रित किया था कि वो मुझे जरूर सुने, तो अगर आपका आदेश हो तो मैं अवधि पर आऊँ। बिल्कुल अवधि पे आइए, लेकिन उसका सारांश भी जरूर बताते चले ताकि हमारे दर्शक उसको समझ सकें। निसंदेह उसे समझ सकेंगे। जो पहली अवधि है मैं शुरुआत कर रहा हूँ चीज से कि बच्चा जो है वो बचपन मेरे साथ अवधि क्या रही कि मैं जन्म लिया, बढ़ा पला बढ़ा जवान हुआ, तब मैंने अवधि नहीं किया। मैं जिस युवावस्था में हूँ, यहाँ तक पहुँचाने का जो काम है, बोली है, भाषा, अगर आपके पास बोली न हो तो आप खत्म हो जाते हैं। तो वही से बात कर रहा हूँ कि अवधि हमारे भाषा, अवधि हमार बानी, अवधि हमार अवधिम चलन बकैया, चारों पैरों के बल। अवधिम चलन बकैया, अवधि पैया पैया, अवधि अपने अंगना खेलन लिहन बलैया। कि अवधि मम कह के, अवधि मम कह के, बचपन में मांगा पानी। अवधि हमार भाषा, अवधि हमार बानी, अवधि हमार भाषा। अब आप अपनी भाषा में ही खाते पीते हैं, जो कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं बच्चा अपनी भाषा में, जैसे हम लोग कहा जाता है माखन का मस्का कहा जाता है, हम लोग चावल का भात कहा जाता है। तो वह भाषा का प्रस्तुत करी थे कि हम जब बचपन में रहे तो हम कैसे आता
प्रेजेंट किया है अपने भाषा में। बिल्कुल 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 स्वागत है। कि अवधि में मक्का रोटी, अवधि में भात खावा, अवधि में मक्का रोटी, अवधि में भात खावा, अवधि में की हन लड़ाई, अवधि में गले लगावा, अवधि में की हन लड़ाई, अवधि में गले लगावा, कि अवधि में बाबा जी, अवधि में बाबा जी से हम सुनन कहानी, अवधि हमार भाषा, अवधि हमार वाणी, अवधि हमार भाषा। अब जब थोड़ा थोड़ा लड़का बड़ा होते चले लागत है, तब वो सीखत है कि चले लागी मतलब पैदल पैदल चलत है, तो वो खेले सीखत है। अब जब खेले सीखागा तो कहा खेला जब बचपन में, जैसे गुल्ली डंडा आपने पढ़ा होगा, प्रेमचंद जी की कहानी है, वो अवध क्षेत्र पर आधारित। बिल्कुल बिल्कुल। कि अवधि में खेले न सुर्रा, ये केवल अवध में आपको मिलेगा ये सब। अवधि में खेले न सुर्रा, अवधि में छुआ छुअर, अवधि में गुल्ली डंडा, अवधि में कुकी कुकौर, अवधि में हम घरौंदा, अवधि में हम घरौंदा, खेलन है राजा रानी, अवधि हमारे भाषा, अवधि हमारे वाणी, अवधि हमारे भाषा। अब जब ई बाबा अब घर से बाहर निकली थे तो देखित का है कि द्वारे बंद कौन से माहौल है, कैसे कैसे आपको गैया बछरू भैंस ये सब दिखाई देंगे। तो मैं उस छटा को अपनी अवधि में हम कैसे देखे हैं उसको दिखा रहे हैं आपको। जी स्वागत है। कि भैंसी बंधी दुआरे, भैंसी बंधी दुआरे, पड़रू है रंग ढारे। हम लोग भैंसी बच्चा पड़रू कहा जाता है, हम लोग पड़वा कहते हैं। रखिए अपनी बात, आवाज मिल रही है मेरी। दुई बर्द केर जोड़ी सब खेत है संवारे, माटिक बनी है चन्नी, माटिक बनी है चन्नी, अवधि में खवायन सानी, अवधि हमार भाषा, अवधि हमार वाणी, अवधि हमार भाषा। अब एक जो हमारे अवधि के एक विशेष चीज है कि हम लोग प्रेम कैसे लुटाई थे अपने बोली में, बड़ी मिठास है भैया। जब तो वो अयो आप यहाँ तो जोन जन बोली है भैया बाबू कह के, तो आपका लागे कि माँ मिठास है। तो वो मिठास का है वहां का हम बताई थे, शर्त लगाए के कि भाई शर्त है कि हमने मासूम बोली तो ये मिठास मिली। कैसे कि कोई का अगर बलाई, कोई का अगर बलाई, अवधि में हम जो बोली, अपनी मिठास बोली, कि मुँह मिश्री घोली, लड़कन का भैया बाबू, लड़कन का भैया बाबू, लड़किन का बिटिया रानी, हम अवधि हमार भाषा, अवधि हमार वाणी, अवधि हमार भाषा, अवधि हमार वाणी, अवधि हमार भाषा। अब एक ही पक्ष सुनाई थे आपका। बिल्कुल सुनावा। ये सुनाई थे कि जोन हम लोग जैसे आपके यहाँ जो है पकौड़ा कहा थे, वैसा हमने यहाँ बरिया कहा थे। अच्छा। तो कैसे कैसे भाषा में का कहा थे, भाषा हम आपके सामने रखी थे। बिल्कुल रखा। पकौड़ा का कही बरिया, पकौड़ा का कही बरिया, मक्का कहन जो नरिया, अब आटक पिसान बोली, आटक पिसान बोली, चंदा चंदक कही उजरिया, आटक पिसान बोली, चंदक कही उजरिया, नादान कहन अल्हड़, नादान कहन अल्हड़, काबिल कहन सयानी, अवधि हमार भाषा, अवधि हमार वाणी, अवधि हमार भाषा, अवधि हमार वाणी। अभी हम बताओ कोशिश करते कि अवधि हमार का ही से संसार का ये देखा कि अवधि, अवधि लिखी गए मानस, मानसिक मानस, अवधि में लिखी गए मानस, अवधेश के कहानी, तुलसी के काव्य भाषा, कवि जायसी के बानी, तुलसी के काव्य भाषा, कवि जायसी के बानी, अवधिन मदेश जानिस, अवधिन मदेश जानिस, पद्मावती की कहानी, अवधि हमार भाषा, अवधि हमार वाणी, अवधि हमार भाषा। एक अंतिम बंद प्रस्तुत करी थे भैया, सुना यही कि अवधि में लक्ष्य साधा, हमारा जीवन का है, हमारा जीवन का है कि अवधि में लक्ष्य साधा, अवधि में चलन लारिया, अवधि में लक्ष्य साधा, अवधि में चलन है रहिया,
सुख दुख के सब कहानी झेलन है बरखा बहिया, सुख दुख के सब कहानी झेलन है बरखा बहिया। अवधिन महम है देखा, अवधि महम है देखा, सब ख्वाब आसमानी, अवधि हमार भाषा, अवधि हमार बानी, अवधि हमार भाषा। तो ये हम सुनावा। क्या बात है, क्या बात है पाठक जी। और कुछ अवधि में अगर सुना दीजिए तो और मजा आ जाए। तो एक देश के लिए, अब देखो देश सबके लिए महत्वपूर्ण है जी। तो एक आह्वान करी थे कि देश के लिए अपने मुख से, अपने जो है हाथ से, अपने आँखी से, अपने खून से, हर प्रकार से देश की सेवा कैसे कर सको। स्वागत है। जीव से सेवा कैसे कर सको, तो सब प्रकार से कैसे सेवा कर सको। तो ये बात हम रखी थे आपके सामने। एक तो सवैया छंद है वो प्रस्तुत कि देशवा के लिए मिट जायो सदा कबहू, देशवा न भुलायो दिया से। देशवा के लिए मिट जायो सदा कबहू, देशवा न भुलायो दिया से। और कई के बलिदान शरीर के तुम, देशभक्ति बताए दी हो दुनिया से। तो अपने खुनवा से तुम सिंह की धरा, जयकारा लगाए दी हो जिभिया से। और हंसी सूली पर झूली जायो अनुपम, रहो झंडा तिरंगा लगाए हिया से। ये जो है ये हम सोचे ना कि तो ये जरूर सुनेंगे, कहा कि देश के लिए अगर कुछ न कहा जाए तो कविता के दोनों मतलब रहना है जाते। अच्छा। अब ये छोड़ जो बात है कि जैसे अभी मौसम बदला है साहब, मौसम बदला है तो इमा एक चेंज आवा की जो बरखा बरसात चल रहा है यही समय। तो कहा जाए तो वहां पर दो चार छंद सुनाई दी है, छंदे लिखित है, सुनाई दे रहा है सर जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा है, आप सुनाते जाइए। हाँ कि बरसे बदरा जल भूमि गिरे और माटी सुगंध लुटावती है। जब वो पहले डोंगरा बरसत है तो भुनी भुनी सुगंध उठती, माटी से जुड़ाई जाते। बिल्कुल। तो कहा उठत है कि बरसे बदरा जल भूमि गिरे और माटी सुगंध लुटावती है। और बिरवा बिर छामा हरेरी भरी, मद मस्त बयार लुभावती है। तो बत दादुर छप्पत छैया करे, बत दादुर छप्पत छैया करे। और जल कुंभी खिली मन भावती है। और पपीहा कहूँ पी कहूँ मोरनी नाच देखावत। अब आगे बात क्या है कि बरखा जब आवत है तो सिवाने में है, खेते में रोपाई शुरू हो जाती। बिल्कुल। तो क्या हाल चाल है वह रखी है कि बरखामा सिवान बना घर है, सब मर्द नहारू दिखाई रहे हैं। और को ब्याड़ उखारत है बेरहा, झुकी के को धान लगाई रहे हैं। क्या बात है। तो कहूँ ट्रैक्टर खेत पलेवा करें, टेक्नोलॉजी का दौर है कि कहूँ ट्रैक्टर खेत पलेवा करें, कहूँ पहले ही पाटा चलाई रहे हैं। और यही माटी और कीचड़ मासनी के निज देश के भाग्य जगाई रहे हैं। क्या बात है अनुपम पाठक जी, बहुत खूब। और एक तो अंतिम छंद जो परंपरा के है कि काउर बरसात में एक चीज देखा जाती है कि दर्जन के नुकसान लागे थे, कुम्हार के नुकसान लागे थे, मुंह समस्या मन पर्याप्त है। तो वो बात कहने में रखी थे एक छंद में कि दर्जी कुम्हार भिखारी भये, गदहा तो मोटाई के हाथी बना है। बैठाक में जो घूम के देखा था कि पाछे घास नहीं है तो मोटाई जाती। कि दर्जी कुमार भिखारी भये, गदहा तो मोटाई के हाथी बना है। अवाल सीजे घर छाए नहीं, उनके घर पातिर पाल तना है। क्या बात है। तो मुंह से ऊंचाई है ढूंढ रहे चूहा, मुंह से ऊंचाई है ढूंढ रहे, उनके दिल में जल व्यापा घना है। और रोमय कंस कराहत के, विरही के विरुद्ध भय विधना है। वाह 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 वाह। जो औरत है जिसका पति जो है वो परदेश चला गया है तो वो रोती है और रास्ता देखती रहती है कि हमारा पति कभी आएगा तो हमारा मिलना होगा। तो बारिश में और ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस तरह से पति संघार करती है जी, इसको देख करके वो इतना जो है वो परेशान हो जाती है। इसके अलावा अब एक कुछ हिंदी पर अगर आपका आदेश हो तो हिंदी पर आए हम। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा एक सूफी शेर है कि मतलब मैं ये मानता हूँ कि संसार में अगर आपके पास बहुत सारा धन हो जाए तो भी आप सुखी नहीं रह सकते। कवियों के साथ क्या रहा
चाहे आप कबीरदास को ले लीजिए, चाहे नजीर को ले लीजिए, हम्म। तो वो हमेशा उन्होंने संसार में जो धन है उसका परित्याग किया। तुलसीदास है, उन्होंने सब मांग के खाए के जो है सारी रचनाएं कर डाली। जी। तो मैं उस पे आता हूँ कि किसे बिल्कुल। पसंद है जीना आहा, फकीर बनकर, क्या बात है। किसे पसंद है जीना फकीर बनकर, मगर खुश कौन है देखो अमीर बनकर। आहा, किसे पसंद है जीना फकीर बनकर, मगर खुश कौन है देखो अमीर बनकर। क्या बात है। जिन्होंने पोछे हैं लोगों के आंख के आंसू, वही मशहूर है जग में नजीर बनकर। क्या बात है अनुपम पाठक जी, जिन्होंने क्या बात पोछे हैं लोगों के आंख के आंसू, वही मशहूर है जग में नजीर बनकर। और जो पिस जाते हैं बगैर उफ किए दलेतियों के तले, वही सच्चे हैं किसी के माथे अबीर बनकर। क्या बात है, क्या बात है। जो पिस जाते हैं दरेतियों तले बगैर उफ किए, वही सच्चे हैं किसी के माथे अबीर बनकर। और मैं घर जला के खड़ा हूँ सड़क पे अनुपम, मुझे अच्छा लगा जीना कबीर बनकर। क्या बात है अनुपम पाठक जी, वाह, मुझे अच्छा बहुत लगा खूब, बहुत जीना खूब, कबीर बनकर। बहुत खूब। जी। और कुछ भी पंक्तियां हमारे दर्शकों के जी, लिए? पंक्तियां तो हमारे पास बहुत हैं, बस यही है कि इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन सर करना पड़ता है कि क्या सुनाया जाए क्या छोड़ा जाए। हम्म। अब एक मैं सुना रहा हूँ, जो अभी कोरोना वायरस आया है, तो मैंने ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की शैली में लिखा कि संसार में जो मानव कभी किसी संकट से वो हारा नहीं, वाह, वो हमेशा जीतता रहा। कैसे जीता कि मानव कब हारा संकट से, क्या बात है। मानव कब हारा संकट से, कब उसने जीना छोड़ा है, उसने तो आगे बढ़ के तूफानों का मुख मोड़ा है। क्या बात है। उसने तो आगे बढ़कर के तूफानों का मुख मोड़ा है। इस संकट पर भी जल्दी ही विदित सृष्टि यह सारी होगी, सारा विश्व जीतेगा। इस संकट पर भी जल्दी ही विदित सृष्टि यह सारी होगी। कोरोना हारेगा हमसे अंतिम विजय हमारी। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम पाठक कोरोना जी। हारेगा हमसे अंतिम विजय हमारी होगी। अर्थव्यवस्था यदि बिगड़ी तो कष्ट सभी मिलकर सह लेंगे, सबको साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल। कि अर्थव्यवस्था यदि बिगड़ी तो कष्ट सभी मिलकर सह लेंगे। एक जून जो जून कई दिन सूखी रोटी खा रह लेंगे, 1 जून 2 जून कई दिन सूखी रोटी खा रह लेंगे। फिर एक दिन यह पतझड़ जाएगा, एक दिन यह पतझड़ जाएगा, फिर बसंत की बारी होगी। कोरोना हारेगा हमसे अंतिम विजय हमारी होगी। बिल्कुल, कोरोना हारेगा बिल्कुल। हमसे अंतिम विजय हमारी होगी। लेकिन एक संकल्प मैं सबसे ले रहा हूँ जी। कि सब लोग देश करके मिल करके तभी हम जीतेंगे, जब एक वादा करें कि आओ आओ सब संकल्प करें मिल, आपस में हम नहीं लड़ेंगे। आहा, आओ सब संकल्प करें मिल, आपस में हम नहीं लड़ेंगे। इस संकट में घाव दिए जो उसको मिलकर साथ भरेंगे। क्या बात है अनुपम इस पाठक संकट जी। में घाव दिए जो उसको मिलकर साथ भरेंगे। अखिल विश्व यह साथ चलेगा, फिर से नई तैयारी होगी। कोरोना हारेगा हमसे अंतिम विजय हमारी। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम पाठक जी, जिस तरीके से आपने कोरोना वायरस पर इन पंक्तियों को सुनाया, वाकई में ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। हर चीज़ का डरना लाजमी है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि उसको हवा बना के रखें। लड़ना है, कोरोना के साथ में जीना है। और सरकारें भी यही कह रही हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हमें कोरोना के साथ में जीने की आदत डालनी चाहिए। इसीलिए हमें सुरक्षित भी रहना है खुद को। अनुपम पाठक जी, एक चीज़ और, हमेशा तौर पर बात अगर मैं ये कहूँ तो यहाँ पर छोटी होगी कि आपके दिल के करीब रहने वाली पंक्तियाँ जो हैं वो हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि मेरा मानना है कि एक मेरे दिल के करीब मेरी वो अवधि थी, मैंने आपको वो सुना दी। जी, हिंदी में कोई पंक्तियाँ आपकी? हिंदी में कोई, मैं अपनी हिंदी के लिए कही तो मैं कुछ छंद आपको सुनाता हूँ। जी। कि मेरी हिंदी मुझे क्यों प्रिय है, क्यों मुझे अच्छी लगती है। कि हिंदी का बीज देश है कि विद्यापति की पूर्वाई है, हिंदी का है जी। कि विद्यापति की पूर्वाई है, बरदाई हृदय ओंकार है हिंदी। विद्यापति की पूर्वाई है, बरदाई हृदय ओंकार है हिंदी। और रस खान के छंदों में कान्हा है ये, कवि भूषण की तलवार है हिंदी। भूषण में कब वो तलवार लेकर पढ़ते थे। कवि भूषण की तलवार है हिंदी। तो पद्माकर का श्रृंगार है ये, जय शंकर की जयकार है हिंदी। और पक्षी के समूह में कोयल है, ऋतुओं में बसंत बहार है हिंदी। वाह वाह। और हिंदी क्या है, क्या क्या लोगों को देती है कि जनमानस मैहाई प्रेम है बाटत, प्रेम से कोसुओ खान है हिंदी। जनमानस मैहाई प्रेम है बाटत, प्रेम से कोसुओ खान है हिंदी। और गंगा जमुना सम है पवित्र, और
भारत की पहचान है हिंदी, तो रचना कर कई छंद प्रवाह, और मीरा के बीड़ा के गान है हिंदी। शान भी हिंदी, मान भी है, हर भारतीय के जबान है हिंदी। क्या बात है, क्या शान बात भी हिंदी, मान भी है, हर भारतीय के जुबान है हिंदी। क्या एक बात और भी जिन्होंने हिंदी को अपना आयाम बनाया, अपना हथियार बनाया, मैं कह सकता हूँ। हम्म, शांति की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके लिए कैसे साधक सिद्ध हुई है, या असमानता मिटाने के लिए कैसे साधक सिद्ध हुई है, ये कविता आपके सामने प्रस्तुत है। जी स्वागत है। कि हिंदी के आंगन नाचे कन्हैया, तो बाल छवि लिख गा गया सूरा। हिंदी के आंगन नाचे कन्हैया, तो बाल छवि लिख गा गया सूरा। और हिंदी को ही आधार बनाया, तो भेद विच्छेद मिटाया कबीरा। आहा। तो हिंदी में भाषा बनी सबकी, वह जायसी हो खुसरो या नजीरा। औरत खान लिखे जो सवैया कवित, तो नाग के शीश पे नाचे ये हीरा। आहा। रस खान लिखे जो सवैया कवित, तो नाग के शीश पे नाचे ये हीरा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है अनुपम पाठक जी। अनुपम पाठक जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। काव्य कैफे में आज बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमें अवसर देने के लिए।